दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गुनिया और प्रकाल के मदद से नक्शा में मौजूद किसी प्लॉट को जो है नाप करके बताएंगे, ताकि आपको हर चीज समझ में आ पावे कि किस तरह से जो है प्लॉट का नापी होता है। मान के चलिए कहीं पर आप जमीन नापी करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर भाई आप नक्शा के आधार पर ही नापी करेंगे। और अगर नक्शा के आधार पर आप नहीं कर रहे हैं नापी, इसका मतलब ये है कि आप कब्जा के आधार पर नापी करेंगे वहां पर, तो शायद ही कहीं पर आपको कब्जा के आधार पर नापी करने का काम मिले। लेकिन विशेष रूप से भाई आपको नक्शा के आधार पर ही नापी करना होता है। जब भी सीमांकन का बात हो, जब भी डिमार्केशन का बात हो, जब दो या दो से अधिक पक्षों के बीच विवाद हो, तो वैसे कंडीशन में नक्शा के अकॉर्डिंग ही नापी करना पड़ता है और उस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम गुनिया और प्रकाल लेकर आए हैं और केवल गुनिया से जो है हम यहाँ पर एक प्लॉट को नाप करके दिखाएंगे। ओके, आपको पता होना चाहिए कि इस गुनिया से पूरा दुनिया नाप सकते हैं। तो आइए कैमरामैन दिखाइए कि भाई यहाँ पर कौन कौन सा गुनिया है। दोस्तों यहाँ पर जो है हम दो प्रकार का गुनिया लेकर आए हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल में लगातार बने होंगे तो सारा चीज आपको पता होगा। देखिए ये कौन गुनिया है, फटाफट आप कमेंट करें। ये फर्स्ट वाला कौन गुनिया है, तुरंत कमेंट करें आप। ठीक है, और ये सेकंड वाला कौन गुनिया है, कमेंट करें। ओके, कि फर्स्ट गुनिया ये था, सेकंड गुनिया ये है। चलिए अब मैं बताता हूं आपको। ओके दोस्तों, ये है कड़ी गुनिया। जब भी आप 0, 2, 4 ये सब देखें तो समझ जाना है कि ये है कड़ी गुनिया और इसका यूज जो है अच्छा खासा होता है। ओके, अब कड़ी गुनिया भी कई प्रकार के होते हैं, तो ये कौन सा गुनिया है, कैसे पहचानेंगे। देखिए दोस्तों, ये 0 है। ठीक है, जो 0 वाला आप लाइन यहाँ पर ये वाला जो देख रहे हैं और ये अंतिम लाइन, या फिर आप ये वाला अंतिम से लेकर के आप 0 चले जाइए। ठीक है, तो यहां से लेकर के, ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा कि यहां से लेकर के यहां तक कितना कितना खंड है टोटल। तो यहां से यहां अगर हम देखें तो 5 खंड, 10, 15, 20, 25, यानी कुल मिलाकर के 1 इंच में है इधर 25 खंड, और इधर देखें तो यहां से लेकर के यहां तक जो है 50 खंड हो रहा है 1 इंच में। क्योंकि गुनिया का लंबाई पूरी 2 इंच होता है, तो यहाँ 0 तक जाएंगे तो 1 इंच, इधर है 25 और इधर है 50, मतलब ये 25-50 गुनिया है। ठीक है, कड़ी गुनिया में कौन सा गुनिया है, 25-50 गुनिया। और भी तरह का गुनिया होता है, 40-50 गुनिया होता है। ठीक है, या 25-40 गुनिया होता है, इस तरह से होता है, जो कि मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, लेकिन आपको समझना है केवल। ओके, अब देखिए इधर अगर ये 25-50 गुनिया है, तो जिधर 1 इंच में यानी यहां से लेकर के 0 तक जो 25 खंड हो रहा है, उसमें एक जो खंड है छोटा वाला, वो होता है 20 कड़ी का। कितना कड़ी का होता है, 20 कड़ी का। तो 20, 40, 60, 80, 100, यानी यहां से लेकर के यहां तक 100 कड़ी। फिर यहां जाएंगे 200 कड़ी, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, यानी 1000 कड़ी का बात हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर 10 जरीब, क्योंकि एक जरीब में होता है 100 कड़ी, तो यहाँ 10 कड़ी है, मतलब 10 जरीब। ओके, और इसी तरह से यहाँ पर भी है, जैसे यहाँ तक 50 कड़ी और 50 के बाद यहाँ 100, क्योंकि इसमें छोटा छोटा खंड जो है यहाँ पर 10-10 कड़ी का है। इधर 20-20 कड़ी का है एक बड़ा खंड, ठीक है, एक छोटा खंड, और इधर जो छोटा खंड है वो 10-10 कड़ी का है। अगर आपको बारीकी से नापना है तो 10-10 कड़ी वाला से नापिए। अगर आपको थोड़ा सा राउंड फिगर में नापना है, हालांकि 20 कड़ी वाला भी बारीकी से नापा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये है दोस्तों कड़ी गुनिया, जिसमें एक तरफ है 20 कड़ी, एक छोटा खंड, और एक तरफ है 10 कड़ी। चलिए अब ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं 1/4000 लिखा गया है, ये है आपका मीटर गुनिया। ओके, 1/4000 लिखा है, ये है मीटर गुनिया। और मीटर गुनिया में क्या होता है, एक जो छोटा खंड होता है वो होता है 4 मीटर का। कितना होता है, 4 मीटर का होता है दोस्तों। 4×5 = 20, यहां तक हो गया 40, 60, 80, 100, फिर 20, 40, 60, 80, 100, यानी कि 200 मीटर का होता है। कितना मीटर का होता है, 200 मीटर का होता है। और आपको पता होना चाहिए कि 10 जरीब में भी लगभग जो है 200 मीटर के आसपास होता है। ओके, लगभग में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको मीटर गुनिया जो है थोड़ा सा छोटा देखने को मिलेगा। ठीक है, कड़ी गुनिया से आप मिलाइएगा, ये भी 2 इंच का है, और मीटर गुनिया को बोल दिया था कि ये भी 2 इंच का है, लेकिन भाई ये 2 इंच से हल्का सा कम ही होता है। आप यहाँ पर मिला करके देख सकते हैं, टाई करके आपको मीटर गुनिया थोड़ा सा छोटा लगेगा। ठीक है, देखिए इधर वाला लाइन जो है एकदम पूरा फिक्स हम कर दिए, और इधर वाला देखिए ये छोटा, इतना छोटा में ही मीटर गुनिया आ जा रहा है। तो क्यों है इसका, हालांकि बारीकी से वीडियो बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। बस आपको समझना है कि मीटर गुनिया का मतलब 4 मीटर होगा एक छोटा खंड का, और कड़ी गुनिया में एक तरफ 20 कड़ी का है और एक तरफ 10 कड़ी का है। चलिए हम यहाँ पर जो है कड़ी गुनिया का यूज करते हुए नापी करते हैं। अब जहां पर कड़ी गुनिया का यूज करेंगे वहां पर आप मीटर गुनिया का भी यूज कर सकते हैं, फीट गुनिया का भी यूज कर सकते हैं। हालांकि फीट गुनिया के लिए हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। ओके, चलिए दोस्तों, यहां पर हम एक प्लॉट को सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, जो है प्लॉट नंबर मेरा
ये देख सकते हैं 477, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जब भी नापी करने के लिए जाएंगे तो आपको नजरिया नक्शा बनाना है, ठीक है। मौजा का नाम लिखिए, थाना नंबर, जिला हजारीबाग, ठीक है। अच्छा, जो भी आपका जिला होगा, सॉरी, वो आपको मतलब इस नक्शा का जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। प्लॉट नंबर अगर मान के चलिए कि 400 मेरा 77 है तो 477 डालना है। खाता नंबर भी आपको पता है तो वो भी डाल दीजिए, ओके। अगर आप जो है राउंड फिगर में काम करना चाहते हैं तो जो है अगर ये सब नहीं भी डालेंगे आप, ठीक है, तो आपको कम से कम जो है प्लॉट का नक्शा तो बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 477 प्लॉट नंबर दिख रहा होगा, ये देखिए, ये 477 प्लॉट नंबर है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, देखिए इस तरह से घूमते घूमते इधर से ऐसे ऐसे करके जो आया है, इसी चीज को जो है हूबहू मैं बड़ा फिगर में बनाने का प्रयास किया हूं, ताकि जो है सही ढंग से हम नापी वगैरह कर पाए और यहाँ पर लिख पाए और उसी के आधार पर जो है जमीन पर जाकर के नापी करें, ओके। ये सब काम आपको नक्शा में करना ही होगा। आप कहिएगा सर कि नक्शा में तो नाप के दिखा रहे हैं, जमीन पर कैसे नापे? अरे भाई, आपको स्टडी तो करना होगा ना, नक्शा के आधार पर तो नापी करना होगा ना, ठीक है। जब नक्शा में नापी करने के लिए जानेंगे तभी ना आप जमीन पर जाएंगे। और रह गई बात कि जहां पर भी आप जमीन का नापी करने के लिए जाने वाले हैं, उससे पहले जो है आपको थोड़ा सा स्टडी भी करना पड़ता है इस तरह से, ताकि जो है आप वहां पर जाकर के हिचकिचाए नहीं और सही ढंग से नापी कर लें, ठीक है। वह कौन सा भुजा कितना लंबा है, किधर कितना घुसा हुआ है, नहीं है, कितना टेढ़ा है, नहीं है, तभी ना आप सही ढंग से नापी कर लें। एक बार थोड़ा सा स्टडी आपको करना पड़ता है। हालांकि डायरेक्ट भी नापी आप कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पर अब जो है हम बता रहे हैं कि नक्शा में आप कैसे जो है काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो प्लॉट नंबर 477 है, ठीक है, इसी चीज को मैंने यहाँ पर बना दिया है। अब देखिए, मान के चलिए कि इसका आपको क्षेत्रफल वगैरह निकालना है। सबसे पहले तो आप काम कीजिए कि भाई जितना भी लंबाई है चारों तरफ का, जो भी डायमेंशन है सारा आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ओके। तो चलिए सारा डायमेंशन हम नापते हैं। देखिए दोस्तों, ये है मेरा कड़ी गुनिया। तो चलिए हम जिधर एक खंड 20 कड़ी का है उधर ही से नापते हैं, ताकि वीडियो में अच्छा ढंग से दिखे। ये देखिए दोस्तों, और देखिए जब भी आप नजरिया नक्शा बनाएंगे दोस्तों, तो आपको जो है नॉर्थ साउथ के हिसाब से ही बनाना है। जैसे यहाँ पर देखिए जो 477 है, ठीक है, ये नक्शा को आप अगर देखेंगे जिस तरह से लिखा गया, मशहूर नाम जलीमा, थाना नंबर इतना, थाना हजारीबाग, परगना चंपा, इस तरह से देखिए। तो इधर जो है आपका उत्तर हो गया, इधर क्या हो गया, उत्तर, नीचे इधर दक्षिण हो गया, इधर पूरब और इधर पश्चिम हो गया। और इससे तो आप आसानी से पता ही कर सकते हैं, डायरेक्शन को डिनोट किया गया है, देख सकते हैं। तो जिधर ये खूंटी जो निकला हुआ है ये वाला, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, आपका पूरब हो जाएगा, ये साइड पूरब। अगर इधर पूरब तो इधर पश्चिम, और अगर दाहिना तरफ पूरब इधर पश्चिम तो इधर हो जाएगा आपका उत्तर और इधर हो जाएगा दक्षिण। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है नजरिया नक्शा में भी जो है उसी तरह से बनाना है। ऐसा लगे कि भाई प्लॉट का ये वाला भाग उत्तर में ही है, ये दक्षिण में है, ठीक है। चलिए इसको हम देखिए, यहाँ पर तो दिखाया है ना नॉर्थ, इधर नॉर्थ है, इधर आपका साउथ हो जाएगा, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ओके। ये सब आपको डायरेक्शन लेकर के काम करना होगा। चलिए अब डायमेंशन जो है दोस्तों हम नापते हैं। सबसे पहले जो है ये प्लॉट नंबर जो 477 है, ठीक है, पहले हम जो है ये वाला भुजा नाप लेते हैं। देखिए ये सिंपल वाला, यहां से लेकर के यहां तक नाप लेते हैं, ठीक है। आप चाहेंगे तो प्रकाल का नोक अगर एकदम देखिए बनाया हुआ ये नोक नहीं है, ठीक है, अगर पतला एकदम बारीकी से रहता है, बारीक से एकदम बनाना पड़ता है आपको, ठीक है, तब जाकर के आप प्रकाल से नापिए, फिर गुनिया में बैठा के देखिए, ये भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जो है आप गुनिया भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब गुनिया लगाएंगे दोस्तों तो इसे थोड़ा सा खड़ा करके लगाइएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे अगर बैठा के पूरा लगाइएगा वो भी ठीक है, वो आपका अनुभव कहता है, ठीक है, अनुभव के आधार पर काम कीजिएगा। लेकिन अगर ऐसे रखते हैं तो और भी अच्छा रहता है, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों, देखिए ये वाला पॉइंट में हम यहाँ पर ये पहला जो लाइन है, जीरो वाला लाइन, वो रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एकदम बारीकी से आपको रखना है, यहाँ से यहाँ तक 20, 40, 60, 80, 100 कड़ी हुआ, फिर 20, 40, 60, 80, 100, मतलब 200 कड़ी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। 200 से हल्का सा कम, एकदम हल्का सा, आधा भी कम नहीं है। अगर आधा कम होता तो 190 कड़ी मान लेते। हमको लग रहा है कि 5 कड़ी कम है। अगर इसको दूर करना है कंफ्यूजन को, तो आप जो है इधर 10 कड़ी वाला से नाप सकते हैं, ठीक है। इसको 0 पर रखिए, ठीक है, और देखिए तो आपको लगभग में मिलेगा कि हाँ भाई 100, ये 95 कड़ी हो रहा है। मतलब 200 कड़ी नहीं है, 2 से हल्का सा कम है, मतलब 195 कड़ी है। तो इसी को क्या करेंगे दोस्तों, हम 195 जो है यहाँ पर लिख देंगे, 195, ठीक है। आप जो है कड़ी भी लिख सकते हैं, या फिर अगर नापी आप कड़ी में कर रहे हैं तो इधर जो है नापी करके कड़ी में लिख दीजिए शॉर्ट में, और केवल नंबर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कड़ी पूरा लिख देते हैं, बाद में फिर केवल इधर जो है संख्या लिखेंगे, ओके दोस्तों। तो देखिए और भी बारीकी से आपको काम करना पड़ता है, चूंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, हमको जो है राउंड फिगर में काम करना है, इसीलिए मैं जो है जल्दबाजी में ये काम कर रहा हूँ। बाकी बात जल्दबाजी में अच्छा ढंग से भी नापी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब इधर वाला हमको भुजा चाहिए, ये वाला, अब इसको भी आपको नाप लेना है। चलिए हम 20 कड़ी वाला से नापते हैं।
ये देखिए, आप आराम से एक जीरो जीरो वाला लाइन पर बैठाइएगा आराम से, ठीक है, और देखिएगा कि भाई कितना हो रहा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक जरीब हुआ, ठीक है, कितना हुआ एक जरीब, फिर 20 40 40 और 60 के बीच में है, यानी कि 50, यानी 150 कड़ी है। कितना है? 150 कड़ी। तो तुरंत जो है नजरिया नक्शा में आपको क्या करना है, 150 कड़ी लिख देना है, ठीक है, 150 कड़ी। ओके, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे हम, ये नीचे वाला, चलिए ये नीचे जो लंबी जो भुजा दिख रही है इसको भी हम लोग यहाँ पर नाप लेते हैं। ये देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर प्लॉट जो है हल्का सा टेढ़ा जैसा गया है, ठीक है, हल्का सा। तो उस चीज को नापी में कैसे करना है मैंने जो अभी बताऊंगा, चिंता नहीं करना है। लेकिन चलिए पहले यहाँ पर सीधा सीधी जो लंबाई आ रहा है वो कितना आ रहा है, इस चीज को हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये आ रहा है दोस्तों, अगर आप बारीकी से देखेंगे तो यहाँ से एक जरीब, दो जरीब हुआ, 20 40 60 80, ठीक है, यानी कि 280 कड़ी, एकदम 280 कड़ी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 280 कड़ी। ओहो, ये 280 कड़ी हो गया। ओके, चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है, और भी बहुत सारी भुजाएं हैं, ठीक है। अब ये वाला जो छोटा सा यहाँ से यहाँ तक जो आया है, यहाँ से यहाँ तक, ओके, उसको भी नापना होगा। ओके, चलिए तो इसको भी नाप लेते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कितना है, यहाँ से 20 40 60 60 कड़ी है, ठीक है। कितना कड़ी है? 20 40 60 60 नहीं है, 50 कड़ी है दोस्तों, ठीक है। नहीं रुकिएगा, हाँ 60 कड़ी नेट है। तो चलिए इस चीज को भी यहाँ पर हम लिख देते हैं 60, ठीक है। अब डायरेक्ट हम संख्या लिखेंगे, कड़ी वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, 60 हो गया। अब दोस्तों यहाँ से देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, अगर आप नक्शा को बारीकी से देखेंगे तो हल्का से यहाँ पर मुड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। लेकिन मुड़ा हुआ छोड़िए, अभी सीधा सीधे नापिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो रहा है। तो चलिए इसको जो है यहाँ पर हम नाप लेते हैं, एक जरीब, ठीक है, एकदम एक जरीब नेट है। ओके, चलिए एक जरीब लिख लेते हैं इसको, यानी कि 100 कड़ी। चलिए दोस्तों, अब ये वाला लंबाई मेरा कितना है, 470 प्लॉट नंबर, यहाँ तक हम नापे थे, तो यहीं से आपको नापना है, ठीक है। एक ही चीज को बार बार नहीं नापना है, ये हो जाएगा। हालांकि बाहर से बैठाइए तो ज्यादा क्लियर आपको दिखेगा, ठीक है। अंदर से एक 120 130, चलिए इसको हम लिख देते हैं 130। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग क्या किए, नजरिया नक्शा में जितना भी इस प्लॉट का डायमेंशन था उस चीज को लिख दिए। अब काम है आपको भाई इस प्लॉट को सीमांकन करना, नापी करना, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल वगैरह तो आप निकाल लीजिएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। जैसे अगर इस प्लॉट का आपको क्षेत्रफल निकालना हो, ओके, तो भाई चूंकि ये टेढ़ा है तो आपको जो है इसको 2-3 भाग में बांटना ही पड़ेगा, तभी इसका क्षेत्रफल एग्जैक्ट निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो आप जो है यहाँ से सीधा, अगर इधर 150 कड़ी है तो 150 कड़ी पर यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। और जहां पर आएगा यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिएगा, तो लगभग ये जो है आपको आयत जैसा प्रतीत होगा, ठीक है, आयत जैसा प्रतीत होगा, ठीक है। आयत का यहाँ फॉर्मूला लगा दिए, पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया। फिर यहाँ पर जो है आप अब देखिए एक ये वाला भुजा और ये वाला भुजा अगर पैरेलल आपको लग रहा है, ठीक है, कि भाई ये पैरेलल ही है, ओके, तो यहाँ पर आपको समलम चतुर्भुज वाला जो है फार्मूला लगा करके आपको मैनेज करके क्षेत्रफल निकालना होगा, ऐड करना होगा। तो क्षेत्रफल वाला कोई बड़ा चीज नहीं, वो बच्चों वाली चीज है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि भाई सीमांकन कैसे करें। अब दोस्तों देखिए, यहां से लेकर के यहां तक हो रहा है 150 कड़ी, ठीक है। अब नक्शा में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि भाई ये जो 477 प्लॉट नंबर है, 470 प्लॉट नंबर, अब आपको अगल बगल देखना पड़ेगा कि भाई कहां पर तिमेड़ा चौमेड़ा या कुआं वगैरह मिल रहा है। हालांकि जितना भी नापी 95% 97% जो नापी है वो तिमेड़ा चौमेड़ा से ही होता है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि 470 प्लॉट के अगल बगल 2-3 प्लॉट छोड़ करके, 1-2 प्लॉट छोड़ करके कहां पर तिमेड़ा चौमेड़ा आ रहा है। जैसे देखिए ये प्लॉट है आपका, ठीक है, ये वाला प्लॉट है। अब इस प्लॉट के यहाँ पर एक तिमेड़ा मिल रहा है, ठीक है, एक तिमेड़ा यहाँ, तो इसी प्लॉट का तिमेड़ा है, तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, वो सही जगह पर है कि नहीं हमको वेरीफाई करना है। तो इसके आगे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर एक और तिमेड़ा मिल रहा है। अगर ये तिमेड़ा है यहाँ पर मौजूद, अगर ये तिमेड़ा है दोस्तों, तो यहाँ से आपको यहाँ तक नक्शा में एक बार नाप लेना है कि भाई कितना कड़ी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, मान के चलिए ये हो गया 20 40 60 80,
यानी कि 70 कड़ी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तिमेरा से 70 कड़ी पर जाना है, 70 कड़ी पर जाना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, मार्किंग करना है। क्या करना है दोस्तों, मार्किंग करना है। और जब भी मार्किंग कीजिएगा तो इधर वाला जो प्लॉट है, इधर वाला प्लॉट इधर, क्योंकि मार्किंग जो आप यहाँ कर रहे हैं, हो सकता है कि आप इधर भी जा सकते हैं या इधर भी चले जा सकते हैं। तो यहीं पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये तिमोड़ा यहाँ पर फिक्स है तो यहाँ पर इसका जो है नाप करके देख लीजिएगा कि ठीक जगह पर है कि नहीं है, ठीक है। या फिर दोस्तों अगर यहाँ पर भी तिमेड़ा नहीं है, ठीक है, तो आपको और इधर जाना पड़ेगा। आपको जो है और जहां पर तिमेड़ा चौमेड़ा आपको जब तक ना मिले सही ढंग से मौजूद, वहां तक आपको जाना पड़ेगा। तो मान के चलिए आपको यहाँ पर एक तिमेड़ा मिल गया, क्या मिल गया, यहाँ पर तिमेड़ा मिल गया। तो इस तिमेड़ा से लेकर के इस प्लॉट के तिमेड़ा तक सीधा दूरी देखिए कितना है, सीधा दूरी कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप तुरंत जो है गुनिया लगा करके आप नापिएगा। तो मान के चलिए मोटा मोटी यहाँ की भाई 2 जरी 20 कड़ी है, यानी यहां से लेकर के इस तिमेड़ा से लेकर के यहां तक जो है 220 कड़ी है। तो सीधा नापते हुए आप यहाँ पर चले जाएंगे। या फिर यहाँ पर जो तिमेड़ा आपको पहले मिला था, जो यहाँ से आप नाप करके यहाँ तक गए थे, अब ये तिमेड़ा सही है कि नहीं है, आपको जो है इस तिमेड़ा से एक बार यहाँ तक वेरीफाई करना होगा, ठीक है। या फिर अगर इधर मान के चलिए ये चौमेड़ा टाइप का दिख रहा है तो इस चौमेड़ा से वेरीफाई करना होगा कि भाई ये तिमेड़ा सही है कि नहीं है। अगर सही पकड़ा गया है, ठीक है, तो यहां से नाप करके यहां जाएं और देखें कि भाई यहां से यहां तक कितना है, ठीक है। तो कितना है दोस्तों, 195 कड़ी है, ठीक है। अब 195 कड़ी यहां से आपको सीधा चल जाना है, ठीक है। अब 195 कड़ी अब जब जाइएगा, ठीक है, तो हो सकता है कि आप इधर जा सकते हैं या इधर भी जा सकते हैं। तो भाई सीधा गए हैं कि नहीं इस प्लॉट के आधार पर, तो आपको इधर वाला जो प्लॉट है इसको भी इसका चौड़ाई नाप करके देखना होगा कि आप सीधा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला जो है यहाँ पर बिंदु सीमांकन हो जाएगा। इसी तरह से जब एक बिंदु यहाँ पर हो गया, एक बिंदु यहाँ पर हो गया, 2 यहाँ मतलब कि यहाँ पर रेखांकित हो गया, तो उसके बाद इधर ये तिमेड़ा को हमको फिक्स करना है। तो इधर से अगर ये वाला तिमेड़ा सही है या ये तिमेड़ा अगर है सही, जहां आपको सही मिले वहां से नापी करते करते यहाँ पर आइए। ओके, तो 1 2 3 अगर 3 बिंदु फिक्स हो गया तो लगभग ये प्लॉट तो भाई आपके हाथ में है। अब कोई नहीं बचा सकता इस प्लॉट को निकालने से। ओके, अब देखिए यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि भाई अब सर इधर अगर हमको जाना रहेगा तो कितना जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर कितना है, आप देख सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक 60 कड़ी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बार आपको यहां से लेकर के इस पॉइंट 60 कड़ी के आसपास में जाकर के एक बार आपको नाप करके ये वाला देख लेना है, ठीक है। और जमीन पर भी जो है यहां से यहां तक नापना है और 60 कड़ी इधर से आकर के वहां पर आपको पॉइंट देना होगा। अब इस पॉइंट से जाएंगे हम किधर, इधर 100 कड़ी जाएंगे। अब 100 कड़ी भाई हो सकता है कि आप इधर चले जाएं, हो सकता है कि आप इधर आ जाएं। तो ये सही जगह पर है कि नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जितना कड़ी में आप यहाँ पर आएंगे उतना कड़ी से गुनिया से नाप लीजिए नक्शा में कि भाई यहाँ तक कितना ठहर रहा है। या फिर अगर इधर कोई तिमेड़ा चौमेड़ा मिलता है तो वहां से एक बार वेरीफाई करना होगा, इधर मिलता है तो इधर से वेरीफाई करना होगा, तब जाकर के ये पॉइंट जो है सीमांकित होगा। तो इसी तरह से जितना भी पॉइंट है आपको अगर सीमांकित करना है तो अगल बगल का प्लॉट जो है तिमेड़ा चौमेड़ा जो है उसका हेल्प लेना होगा और नापी हो पाएगा। एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों हम इस प्लॉट को जो है 470 प्लॉट नंबर जो है इसको हम चारों तरफ से, अब देखिए एक छोटा प्लॉट दिख रहा है, अब ये छोटा प्लॉट को भी हम लोग नाप सकते हैं। अगर और कहीं पर तिमेड़ा चौमेड़ा दिख रहा है उससे हम लोग नापते नापते इस प्लॉट में आ सकते हैं। उसके बाद जब यहाँ पर सीमांकन हो जाएगा, ठीक है, जो आपने नजरिया नक्शा बनाया है, अब क्षेत्रफल वगैरह निकालना है, जो कुछ निकालना है, अब नजरिया नक्शा तो आपको बना हुआ है कि भाई जो प्लॉट है वहां पर इतना कड़ी इतना कड़ी इतना कड़ी सब कुछ है मौजूद आपके पास। ओके, अब उस तरह से आपने जमीन पर भी सीमांकन कर दिया, क्षेत्रफल वगैरह निकालना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। ऐसे मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक 150 कड़ी, तो यहाँ से यहाँ तक भी हो गया 150 कड़ी, ठीक है। अब टोटल था यहाँ पर 280 कड़ी, 150 कड़ी चला गया तो कितना बचा, 80 और 50 आपका हो गया 130 कड़ी, मतलब यहाँ से यहाँ तक 130 कड़ी है, ठीक है। अब प्लॉट इसका क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो, अगर इसका एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ 1, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आप लंबाई मान लीजिए कितना 195, क्या मान लीजिए 195 गुना में क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ 150 है और यहाँ से यहाँ 150 है। जब दोनों गुना कर देंगे लंबाई गुने चौड़ाई तो इस प्लॉट का क्षेत्रफल आपको निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि प्लॉट जो है ज्यादा मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, लगभग आयताकार होना चाहिए, तभी आप लंबाई गुने चौड़ाई डायरेक्ट लगा सकते हैं।
अदरवाइज क्षेत्रफल जो है ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि प्लॉट अगर टेढ़ा रहा, अगर समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम जैसा हो गया तो फिर आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप एक आयत ले लीजिए इस तरह से, ये आयत है, ठीक है। अब इसी तरह से जो है यही डायमेंशन का हम ले लेते हैं एक पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या ले लेते हैं? पैरेललोग्राम। सही नहीं बना, ठीक है। अच्छा रुकिए, इसको जो है ऐसे करके बनाते हैं। यहाँ पर भी जो है ये 50 कड़ी है और ये वाला 100 कड़ी है। यहाँ पर भी देखिएगा तो ये 50 कड़ी है और ये वाला 100 कड़ी है। लेकिन दोस्तों ये दोनों का क्षेत्रफल कभी भी बराबर नहीं होगा। कितनों डायमेंशन सेम है, चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल जो है ज्यादा होगा, इसका जो एरिया होगा वो ज्यादा होगा और इसका कम होगा, इसका एरिया ज्यादा होगा। क्योंकि ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है भाई, इसमें फार्मूला अलग लगता है। आधार, ये आधार हो जाएगा 100 और ये वाला ऊंचाई लगता है जो कि 50 कड़ी से कहीं ना कहीं कम ही होगा। तो ये वाला फार्मूला लगा करके आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। अगर यहाँ भी आपको मामला उसी तरह से लग रहा है, अब उसी तरह से है कि क्या है, आप जो है एक बार ये डायगोनल को नाप करके देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर मेरा जो प्लॉट है, ठीक है, हमको भाई बनाने में हालांकि थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर लगभग हमको आयताकार जैसा ही लग रहा है जो प्लॉट है। यहाँ पर अगर हम सीधा ऐसे करके खींच देते हैं लाइन, ओके, तो देखिए एकदम आयत जैसा ही आपको लगेगा। ओके, तो जहां पर ये बिंदु आ रहा है उस बिंदु को आप पकड़ के रखिए और देखिए कि भाई इधर वाला ये डायगोनल का लंबाई क्या है। ये वाला लंबाई आ रहा है आपका, ये दोस्तों 160 के आसपास आ रहा है। कितना? 160 के आसपास। और एक बार आप जो है इस डायगोनल का 160 नहीं, रुकिए सॉरी, ये आ रहा है 260 कड़ी आ रहा है। अब ये वाला आप नाप करके देख सकते हैं कि भाई सेम है कि नहीं है। ये जो है 250 के आसपास है, ठीक है, 250 के आसपास है, ठीक है। तो उतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डायगोनल में अगर 2-4-5 कड़ी का डिफरेंस है तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगा करके निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि क्षेत्रफल ज्यादा आ सकता है तो आप इसमें चुरा सकते हैं। जैसे 150 कड़ी है, इसको आप 145 कड़ी ही मान करके जो है क्षेत्रफल निकालें तो आ जाएगा एवरेज में। क्योंकि आप अगर ये समांतर चतुर्भुज बनेगा तो कहीं ना कहीं ये आधार तो आपका हो गया 195 कड़ी, ये तो ठीक है, लेकिन ऊंचाई यहाँ पर जब हम लेंगे तो कहीं ना कहीं ये वाला लाइन आएगा। तो अगर ये 150 ये वाला है तो कहीं ना कहीं 148 होगा या 145 होगा, जो भी होगा। ओके, तो इससे गुणा कर दीजिएगा तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। अब इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा क्षेत्रफल है, अब इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकलेगा? आप चाहेंगे तो इसको एक और अब भाग में बांट करके यहाँ पर देखिए इसको जो है एक ट्रायंगल के रूप में बदल दीजिए और इसको अलग बदल दीजिए, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। या फिर ट्राइपीजियम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब ट्राइपीजियम वाला फॉर्मूला कैसे लगेगा? देखिए ट्राइपीजियम में आप लोग को हम बताए थे कि भाई अगर दो लाइन पैरेलल हो, जैसे कि मान के चलिए कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, इसका लंबाई a है और इसका लंबाई b है और ये दोनों बीच का जो डिस्टेंस है वो h है, तो इसका एरिया जो है क्या होता है, a + b डिवाइडेड बाय 2 इंटू में हाइट होता है। तो यहाँ पर भी पैरेललोग्राम जैसा ही लग रहा है। अगर ये वाला और ये वाला अगर पैरेलल है, ये वाला और ये वाला अगर पैरेलल है तो फिर आपको क्या करना है, यही फॉर्मूला से काम करना है। मतलब कि जो पैरेलल लाइन है, जैसे ये 130 कड़ी है, अब ये वाला नाप लीजिए, ये वाला कितना ठहर रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम नाप ही लेते हैं, जब प्लॉट सामने है ही तो यहाँ पर हम नाप ही लेते हैं। ओके, लेकिन आपको 150 कड़ी पर लेना है तो इधर से पहले 150 कड़ी आपको मार्किंग करना होगा। देखिए 150 कड़ी आ रहा है मेरा, देखिए ये यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ आ रहा है। उसके बाद आपको नापना है कितना है भाई, ये आ रहा है 140 कड़ी। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे 140। तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, 130 कड़ी 140 कड़ी, दोनों को हम जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे और इनटू में हाइट। अब हाइट के रूप में ये 100 कभी में नहीं लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए है क्या दोस्तों, ये तो ट्रेपीजियम बन नहीं रहा है एक्चुअली। ओके, लेकिन आप चाहिएगा कि नहीं हमको क्षेत्रफल जो है इसी तरह से एवरेज करके निकालना है, तो फिर 130 जो है, ये चूंकि इधर थोड़ा सा लंबा एरिया पकड़ ले रहा है, क्योंकि ये वाला इधर 100 ही पकड़ रहा है, कहीं ना कहीं आगे यहाँ पर फेस जो है पतला है, तो आप चाहेंगे तो 130 और 100 का एवरेज निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। 140 और 130 का यहाँ पर 135 निकल जाएगा, 135 और गुना में 130 और यहाँ 100 का एवरेज निकल जाएगा 115। ये दोनों का आप गुना कर दीजिए, एकदम क्षेत्रफल जो है लगभग आपका मिल जाएगा। या फिर आप और भी बारीकी से करना चाहेंगे तो हम बताएं कि भाई इसको ट्रायंगल और ये देखिए यहाँ पर एक चतुर्भुज को बांट करके, ठीक है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए क्षेत्रफल कई तरह से निकल सकता है।
जितना बारीकी में जाएंगे उतना बारीकी से जो है क्षेत्रफल निकलेगा दोस्तों। कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने इस चीज को कई बार बताया हूं। अगर आप मेंसुरेशन का अगर पकड़ आप रखते हैं, मेंसुरेशन का अगर अच्छा पकड़ है, तो निश्चित रूप से ये सब चीज आपको खिलौना जैसा लगेगा। मेन मुद्दा है कि भाई प्लॉट का हम सीमांकन कैसे करें, नापी कैसे करें, इधर से नापी करते करते भाई इस पॉइंट तक कैसे पहुंचे, इधर से नापी करते करते इस पॉइंट को हम फिक्स कैसे करें, या इस पॉइंट को फिक्स कैसे करें, इस पॉइंट को फिक्स कैसे करें, और भी पॉइंट को फिक्स कैसे करें। ये मेन मुद्दा है जो कि आपको अगल बगल 2-3 प्लॉट छोड़ करके आपको नापी करके आना पड़ता है और मिलाना पड़ता है, और ये विभिन्न कंडीशन में विभिन्न तरह से आपको काम करना पड़ता है, ये बात है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ का जो नक्शा है बहुत टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जिस तरह से अमीन लोग नाप जो करके दे देते हैं, उसी तरह से लोग संतुष्ट रह करके अपना काम करते हैं। लेकिन अगर हम बिहार का बात करें, यूपी का बात करें, वहां पर प्लॉट एकदम सीधा सीधा मिलेगा, और वहां पर नापी करना भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पर प्लॉट चूंकि ये झाड़ झंखोड़ वाला प्रदेश है, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि प्लॉट टेढ़ा मेढ़ा मिलता है, जो कि नापी के समय बहुत अमीन लोग को जो है परेशानी होती है। कई बार जो है बस बोल दिया था कि हाँ यहाँ तक है, ठीक है। हालांकि उसका वेरिफिकेशन भी किया था, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। हम जहां पर भी नापी करने के लिए जाते हैं अच्छा ढंग से नापी करते हैं, और कभी भी नापी के समय गड़बड़ाना नहीं है आपको। अगर आप फंस जा रहे हैं, आपको लग रहा है कहीं पर पेचीदा जैसा कि आज नहीं हो पाएगा, तो आप उसको पोस्टपोन कर दीजिए, बाद में देखिए, लेकिन गलत नापी मत कीजिए, बहुत पछताइएगा आप, ठीक है। आपको मार्केट में अगर वर्चस्व स्थापित करना है एक अमीन के रूप में, या फिर मान के चले आपको अमीन नहीं बनना है, आप एक नॉलेज के लिए आप काम कर रहे हैं, फिर भी जो है आपको ये सब फील्ड में जो है संतावना से काम करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, पैसेंस रखना पड़ता है, नहीं तो आप हड़बड़ में जो है गड़बड़ करके ही आएंगे, ये निश्चित है, ये मेरा अनुभव कहता है। जहां पर भी हड़बड़ी से नापी होता है, बंटवारा हुआ या कुछ भी हुआ, वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाता है, तो वो सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। आराम से धैर्य से काम धीरे धीरे कीजिए भाई, आधा घंटा 1 घंटा ज्यादा ही लगे, लेकिन काम अच्छा से आपको करना, ओके। तो चलिए दोस्तों, कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में जरूर आया होगा। बाद में हम जो है मीटर गुनिया से भी नाप करके बताएंगे, फीट गुनिया से भी नाप करके बताएंगे, कैसे नापी करना है ये सब भी बताते चलेंगे, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि अरे भाई वो जो प्लॉट है, प्लॉट के बगल से ही तिमेड़ा चमेड़ा से नापी करके हमको आना पड़ता है, ऐसे करके मिलाना पड़ता है, जगह पर पहुंचना पड़ता है। तो सब में फंडा सेम है, ओके। लेकिन कंडीशन के आधार पर आपको जो है चीजें कुछ अलग भी करनी पड़ सकती है, ठीक है, जो कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा, चिंता आपको नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर ऐसा वीडियो आपको चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।